हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं स्टडी विद सीएसके में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल साइंस। जनरल साइंस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। और आपके शुभचिंतक जैसे जी जानते होंगे स्टडी विद सीएसके के जो मेन आदमी है वो है चंद्र कौशिक। तो बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, आपको अच्छे से अच्छा डेटा और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं के कहने पे मैं आपके बीच आया हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए और मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको कम्प्लीटली देखना। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है और टॉपिक को आप पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ के एनालाइज करके और चीज़ों को समझ कर उसके बाद चैनल पर लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि टॉपिक आपको कैसा लगा, जिससे कि मैं अपने आप को जज कर पाऊँ आपके सामने। और आगे जो वीडियो आएंगी जनरल साइंस की उसमें मैं आपके साथ और आपको बेस्ट से बेस्ट अपना दे पाऊँ। चलो, टाइम को ख़राब ना करते हुए मैं टॉपिक पर आता हूँ। जनरल साइंस मतलब जीएस। अपकमिंग में एग्ज़ाम है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ और इवन यहाँ की जो एसएससी में भी एग्ज़ाम हुए हैं। साइंस का क्रेज रेलवे तो जो है रेलवे एग्ज़ाम करा रही है 2019 में हुआ है, टीसीएस पैटर्न पे ही कराई है। और एसएससी भी पैरेलल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो भी टीसीएस पैटर्न पे चल रहे हैं। तो जनरल साइंस जो हमारी पूछी गई थी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या आरपीएफ या एएलपी टेक्नीशियन जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं 2019 में, वो जो पूछी गई है उसमें एग्ज़ाम वो पूछी गई है हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बने हैं मोस्टली। साइंस जो पूछी गई है एनसीईआरटी गो थ्रू, जिसने एक बार पढ़ ली, मतलब 2 से 3 बार गो थ्रू एनसीईआरटी 9th क्लास की और 10th क्लास की। जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी 9th एंड 10th की दोनों क्लास की एनसीईआरटी 2 से 3 बार रिवाइज कर ली, अच्छे से समझने के बाद 2 से 3 बार रिवाइज कर ली, तो आई होप, मेरी उम्मीद है कि रेलवे में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% वो क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन का वो रहेगा फ्री में। 40 होंगे क्वेश्चन तो 20 से 25 का रहेगा हमारा साइंस का और 15 से रहेगा हमारा स्टैटिक जीके, और जिसमें कि करंट अफेयर भी आ जाएंगे क्वेश्चन। 20 अगर हमारे साइंस के क्वेश्चन है तो सपोज कर लो 10 हमारा जो क्रेज चला था आरपीएफ में, एलपी टेक्नीशियन में और ग्रुप डी में, तो करंट अफेयर, और 10 हमारे स्टैटिक जैसे हिस्ट्री हुआ और जियोग्राफी हुआ और क्या हुआ तुम्हारा विविध हुआ, ये सब, ठीक है। तो अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी के ही बेस पढ़ाऊंगा, 9th और 10th की एनसीईआरटी के ही बेस पे आपको टॉपिक समझाऊंगा और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आप टॉपिक को पढ़ाऊंगा और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 10 से 12 15, वो आपको लास्ट की वीडियो में 10 मिनट में वो आपको 10 से 15 क्वेश्चन में आपको उस टॉपिक के बेस पे करा दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे जब ही आपको समझ में आएगा। और एक बार आपने मेरे साथ टॉपिक पढ़ लिया और उसको समझ लिया और दोबारा आपने रिवाइज कर लिया, तो आई होप गारंटी लेता हूं कि आप एग्जाम में अगर उस टॉपिक के बेस कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत करने के 1%, मात्र 1% भी चांस नहीं होंगे। 0.001% आप चांस करेंगे, क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं आज एक छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक ले लेता हूं, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझना है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। देखो दोस्तों, पढ़ाने से पहले इस टॉपिक के बारे में छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी जो 2019 में हमारे एग्जाम हुए थे आरआरबी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी, तो इस टॉपिक का मानव नेत्र ह्यूमन आइज के बारे में कुछ पार्ट्स और फंक्शनिंग ऐसी है जिसमें जो एग्जाम में पूछे गए थे ना, उसमें क्या हुआ था,
आप ये रखना, मैं बाई लैंग्वेज पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा कुछ टॉपिक। तो कुछ बच्चे पढ़ जाते हैं कि टोटली हिंदी में पढ़ाओ, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे उठे थे इस टॉपिक से जो वहाँ पे हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे हिंदी में ना पूछ के कुछ टर्म इंग्लिश में, इंग्लिश की टर्म कोई, जैसे एक टर्म आएगी इसमें सिलेरी मसल्स, मोस्ट फंक्शन है उसका लेंस के द्वारा, और रेटिना पर जो प्रिज्म बनेगा उसका इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो सिलेरी मसल को जो हिंदी में है इसको बोलते हैं हम पश्चिमापी सिलेरी मसल्स को पेशियां। तो अब जो इसने हिंदी में स्टडी करी थी, हिंदी में पढ़ा था, वो तो जब तक उसको हमारे क्वेश्चन पर पश्चिमापी पेशियां नहीं दिखेगा तो वो आंसर ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं इंग्लिश में ये टर्म पढ़ाऊंगा सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स को ही उन्होंने इस तरीके से लिख दिया था सिलेरी मसल्स, हिंदी में सिलेरी ग्रंथियां या मसल्स। तो मतलब एक दो टर्म है, ज़्यादा नहीं, आप हिंदी में ढूंढोगे और इंग्लिश में नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि हिंदी इंग्लिश में जो टर्म आएंगी उनको दोनों को पढ़ लेना है, दो चार टर्म, बाकी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया है आपके टॉपिक का सॉरी। ह्यूमन आइज बनाता हूँ। ह्यूमन आइज, जो ह्यूमन आइज होता है हमारा, जो आकार होता है इसका, अगर हम साइड व्यू देखें तो इस तरीके के आकार की होती है। वैसे तो नॉर्मली अगर हम मानव नेत्र को सामने से देखते हैं तो मानव नेत्र जो आंख देखते हैं वो इस टाइप की होती है, ये होती है हमारी मानव नेत्र। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइड व्यू, टॉप व्यू। अगर कोई बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं दोस्त, जो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो होंगे उनको पता होता है साइड व्यू और टॉप व्यू कैसे होता है। तो नॉर्मली जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट होता है कंप्लीटली ये होता है, और सामने से जो हम आँख को देखते हैं वो ये वाला पार्ट देख पाते हैं। जब हम फेस टू फेस आमने सामने खड़े होते हैं अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ, तो जो पार्ट होता है वो इस पार्ट को हम देख पाते हैं। तो ह्यूमन आइज कुछ इस टाइप की होती है। मार्कर दिख रहा है सॉरी, तो सर ये होती है हमारी ह्यूमन आइज। ये जो पार्ट होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है ह्यूमन आइज की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आइज। जो आउटर मोस्ट, ये सबसे टफेस्ट पार्ट ऑफ मानव नेत्र, मतलब जो है सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी मनुष्य की आंख का। तो जो क्या होता है, इसका फंक्शनिंग क्या होती है, हमारा क्या प्रदान करता है, प्रोटेक्शन, मतलब जो सुरक्षा प्रदान करता है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है। और इसके साथ इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, इसका नाम होता है हमारा स्क्लेरा। और ये जो होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम कोर्निया। ये हमारा होता है कोर्निया। और इसके जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये होती है हमारी अंदर की साइड की लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। ठीक है, और इसके जो होते हैं हमारे, ये होते हैं अंदर की साइड, इस पर सेल्स लगी होती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम सेंसेशन सेल्स, सेंसेशन सेल्स। दोस्तों को स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए सॉरी, समझ आता हूँ। ये क्या होती है हमारी, ये ब्लैक टिश्यू की बनी होती हैं, जो सेंसेशन सेल्स होती हैं, जो हमारे सेंस करती हैं, मतलब किसी भी इमेज को या किसी वस्तु के प्रतिबिंब को सेंस करके जो रेटिना पर शो करती हैं, वो इन्हीं का वर्क होता है। ये होती है हमारी ब्लैक टिश्यू की बनी होती हैं। और ये होता है हमारा कोर्निया। अब यहाँ से, और ये होता है हमारा ह्यूमन आइज का लेंस लगा होता है।
और इसमें जो ह्यूमन आइज के हमारे इधर वाले पार्ट में होता है, इसमें एक द्रव होता है, इस द्रव का नाम होता है एक्यूसस, एक्यूसस हुनर। और ह्यूमन आई ये जो होता है एक द्रव, इसको बोलते हैं हम बिटेरियस, बिटेरियस हुनर। ठीक है, अब जो ये हमारा मेन पार्ट है ये वाला कोइनिया वाला, जब हम फेस टू फेस खड़े होते हैं और जो मेन हम आमने सामने जो हमारी आंख का जो मेन वाला पार्ट होता है ये बॉल वाला, इसको मैं साइड में बता देता हूँ इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। ये जो हो गई हमारी पुतली आंख के बीच में, और ये हो गया हमारा बाहर वाला, ये हो गया मिडिल में जो ब्लैक ब्लैक रहता है, इसको पुतली बोलते हैं, पुतली प्यूपिल बोलते हैं इसको, और हिंदी में पुतली बोलेंगे। तो कोइनिया का वर्किंग क्या होती है? कोइनिया एक ऐसा पार्ट है, सपोज करो जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, अगर सपोज करो किसी का घर सूरज की तरफ है, सूरज से जब रोशनी आती है ना, तो विंडो खुली है तो विंडो में रोशनी आएगी, तो विंडो के थ्रू अंदर एंटर करती है, हमारा प्रकाश जो है एंटर करता है। तो ऐसी जब हम किसी भी वस्तु या से टकराता है, मतलब प्रकाश जो आता है अंदर जो जाता है वो कोइनिया से होकर एंट्री करेगा हमारे, जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका जो लाइट होगी तो कोइनिया से हमारे प्रकाश एंटर करता है। इसको हम इसलिए विंडो की तरह, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, एज ए विंडो की तरह जो फंक्शन करता है उस पार्ट का नाम क्या है? आंख के उस पार्ट का नाम बताइए एज ए विंडो की तरह फंक्शन करता है। तो एज ए विंडो की तरह फंक्शन जो करता है उस पार्ट का नाम है कोइनिया। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको नोट डाउन करते रहना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं लास्ट में भी बताऊंगा, लास्ट के 5 मिनट में सारी टॉपिक रिवाइज कर दूंगा, मतलब सारा ह्यूमन आइज के बारे में जहां जहां से क्वेश्चन उठाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया कोइनिया, ये हमारा ह्यूमन लेंस लगा होता है। जो लेंस के इसके साइड में होती हैं एक सिलेरी मसल्स होती हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हिंदी इंग्लिश का जो होता है इसको बोलते हैं हम सिलेरी मसल्स, हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षमापी पेशियां। सिलेरी मसल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जब आँख वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जब इमेज बनती है, तो जब जो इमेज बनाता है लेंस वो मतलब इलंगेट कंप्रेस ये जो करता है रेटिना पे बनती है। तो सिलेरी मसल्स का इमेज को रेटिना पे शो करने के लिए बहुत बड़ा रोल है। सपोज करो ये वस्तु रखी है मेरे हाथ में, कोई मतलब ये 20 मीटर वस्तु को देख रहा हूँ मैं, 20 मीटर दूरी पर ये वस्तु रखी है, जब भी क्या है रेटिना पे ही बनेगा इमेज इसका। मतलब एक हेल्दी आइज के लिए हम इसको देख पा रहे हैं 20 मीटर से, जब भी हम इसको देख पा रहे हैं तो रेटिना पे इमेज बन रही है। और ये 20 मीटर न होकर अब मैंने कर दिया 25 मीटर की डिस्टेंस पे इस तरीके से, तो क्या होगा अब भी मैं इमेज को देख पा रहा हूँ। तो ये सब हो कैसे रहा है? मतलब अगर ऐसा होना चाहिए मैं 20 मीटर की दूरी पे देख रहा हूँ तो इमेज यहाँ रेटिना पे ना बन के यहाँ बननी चाहिए, और जब मैं 50 मीटर की दूरी पे देख रहा हूँ प्रकाश एंटर कर रहा है मेरी ह्यूमन आइज से, तो यहाँ ना बनने की जगह यहाँ बननी चाहिए। बट ये हो कैसे रहा है? ये देखो दोस्तों लेंस है, ये हमारा लेंस ह्यूमन आइज का लेंस है, ठीक है, और ये है सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है? अगर कोई वस्तु पास में रखी है, सपोज कर लो वस्तु यहाँ रखी है, तो अगर ये पास में है तो रेटिना पे जल्दी बनेगा। बट ये क्या है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब कोई वस्तु यहाँ रखी है 20 मीटर की दूरी पे है और प्रकाश जा रहा है, तो सिलेरी मसल्स को क्या है ये कर देगा कंप्रेस, मतलब दबा देगा, सॉरी अगर ये पास में रखी है तो सिलेरी मसल्स क्या करेगा इसको इलंगेट कर देगा, ये वाला फंक्शन इलंगेट कर देगा, सिलेरी मसल्स जो हो जाएंगी ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ जब भी पास में रखी वस्तु को जब हम देखेंगे सिलेरी मसल्स को क्या कर देगा, हम इलंगेट कर देगा, इसको फैला देगा लेंस। जब फैला देगा ये रेटिना की लोकेशन यहीं रहेगी, ये है आपका सपोज कर लो रेटिना, ये वाला पार्ट ये है। जब यहाँ से हम इसको करेंगे प्रकाश जाएगा, तो ये कंडीशन जो हो गई हमारी ये बनेगी रेटिना पे, ठीक है।
अब सपोज कर लो वस्तु है मेरी 50 मीटर की दूरी पे, प्रकाश आ रहा है यहीं पे आएगा, जब ज्यादा दूर से देखेंगे तो दूर की वस्तु को हमें क्या करना चाहिए, कंप्रेस करना चाहिए। तो ये जो बनेगा हमारा, अब भी जो बनेगा हमारा कृत्रिम रेटिना पर ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब यह है मेरा, जब हम कोई वस्तु पास से देख रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, रेटिना पास चाहिए बनना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। बट क्या होता है, हमारा पास की वस्तु को, पास की वस्तु रखी होगी तो उसको क्या है, बड़ा करके देखना है जो कि रेटिना पे आ जाए। जब बड़ा करेंगे तो हम ये उत्तल लेंस का साइज बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा उत्तल लेंस का साइज तो रेटिना पे बन जाएगा भी। और सपोज कर लो कोई दबा हुआ है, ठीक है, अगर सिलेरी मसल्स इसको नहीं कंप्रेस मतलब फैलाएंगी तो क्या होगा हमारा, तो हमारा रेटिना से पहले ही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इसलिए अगर सिलेरी मसल्स इसको फैलाएंगी नहीं तो क्या बनेगा, पास में। अगर इसको जब कोई वस्तु पास में रखी है तो यहीं पे एक लोकेशन पर रहेगा तो बन जाएगा आगे की साइड। बट रेटिना क्या था ये, इसलिए सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, लेंस को कंप्रेस करना, दबाना, कंप्रेस करना, दबाना। तो आई होप समझ में आया होगा ये टॉपिक। इस सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, मोस्टली पूछ लिया जाएगा इतनी चीजें, आपको इमेज के बारे में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सिंपली क्या हमारा जो ह्यूमन आइज का लेंस होता है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सिलेरी मसल्स का क्या है, फंक्शन क्या है। सिलेरी मसल्स का जो कार्य है वो है टू रेगुलेट ह्यूमन आई लेंस, मतलब मानव नेत्र के जो लेंस को क्या करता है, रेगुलेट करती है सिलेरी मसल्स। जब उनको साइज बढ़ाना होता है तो उसको लेंस के साइज को बढ़ा देती हैं, और जब उनको रिक्वायरमेंट होती है कम करने की तो लेंस के साइज को घटा देती हैं। ठीक है, अब मैं ये इस पार्ट के बारे में बता रहा था, कोर्निया। जब हम किसी भी मनुष्य के अंदर आँख में कमी आती है तो कहते हैं कि इसकी आँख खराब हो गई है, इसका आँख का ट्रांसप्लांट हो रहा है। बट वो आँख का कभी ट्रांसप्लांट होता ही नहीं है। क्या होता है, जो जब भी आँख खराब होती है, कोई भी किसी भी प्रकार का दोष आता है तो वो होता है हमारा कोर्निया। तो जब आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में, कहते हैं इसकी आँख का ट्रांसप्लांट होएगा, बट वो आँख का ट्रांसप्लांट नहीं होता दोस्तों, वो होता है कोर्निया का। जो हमेशा कोर्निया को ही ट्रांसप्लांट करा जाता है, ना कि आँख को। ये होता है कोर्निया। ठीक है, तो ये एक टॉपिक पूछा जाता है कि जो हमारे ह्यूमन आइज का जब कोई दोस्त आता है तो आँख का ट्रांसप्लांट होता है, तो कौन से पार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे कोर्निया को। ठीक है, एक ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब आ गया ह्यूमन आइज, जो होती है हमारा आइरिस। तो ये होता है हमारा प्यूपिल, और जो इसको बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा आइरिस। जब हम प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश हमारी आँख को कम मतलब ज़्यादा प्रकाश है तो सपोज हमारे जो होता है आँख को आसानी से देख पाते हैं किसी वस्तु को, और अंधेरे में जाते हैं तो हमें क्या होता है, प्रकाश को देखने की हमारी आंखों पर जोर डालने की जरूरत पड़ती है। मतलब वहाँ प्रकाश ही नहीं होता है तो हम किसी भी चीज़ को अंधेरे में या गैलरी में या डार्क रूम में देखेंगे तो जोर डालना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों के लिए प्रकाश को कम बढ़ती की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको रेगुलेट करता है आइरिस, और जो प्रकाश एंटर करता है कोर्निया के थ्रू होते ही प्यूपिल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रकाश के अकॉर्डिंग हमारा आइरिस क्या है उसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। जब देखा होगा आपने, जब हम सिनेमा हॉल पिक्चर मूवी लोग आप सब देखने जाते होंगे, जैसे भी फेस्टिवल या कभी कभी मौका मिलता है तो देखी होगी सभी लोगों ने। जब क्या होता है, हम बाहर से सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, जब हम सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री करते हैं तो हमको क्या अंधेरे में कुछ दिखता है, इरिटेशन प्रॉब्लम होती है, मतलब दिक्कत होती है कि अंधेरे में जा रहे हैं तो हमें क्या जोर डालना पड़ता है। तो ये सब सॉरी और जब हम सिनेमा हॉल से मूवी निकलते हैं, बाहर की साइड देखते हैं तो अचानक से हमारी आंख पर रोशनी पड़ती है तो तेज से वो होता है। तो ये सब अचानक मतलब अचानक नहीं होता, इसमें भी टाइम लगता है, मात्र मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी इसके समथिंग 10 से 12 सेकेंड लेता है। जब हम
बाहर से अंधेरे में जाएंगे तो 10 सेकंड के बाद आपको नॉर्मल होगी आँख को, मतलब उसको उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए 10 से 12 सेकंड लेगा। जब सिनेमा हॉल से हम बाहर की साइड निकलते हैं तब भी 10 से 12 सेकंड हमारी आँख को, मतलब जो होता है अचानक से तेज से रोशनी आती है तो उसको क्या होता है, देखने के लिए इरिटेशन प्रॉब्लम होती है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए एज इन अडोप्ट करने के लिए अपना एनवायरनमेंट 10 से 12 सेकंड लेता ही लेता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेनली प्यूपिल जो है ये वाला ब्लैक वाला पार्ट, और ये होता है आइरिस जो हमारे प्यूपिल के कम बढ़ती साइज को बढ़ाता है घटाता है। मतलब सपोज कर लो हमें रोशनी ज़्यादा है तो हमें कोई मतलब जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, तो प्यूपिल का थोड़ा साइज भी होगा, प्रकाश ज़्यादा है तो काम चल जाएगा। जब अंधेरे में जाएंगे तो प्यूपिल का साइज, पुतली का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, ये सब साइज का बड़ा होना कम होना घटाना बढ़ाना, जैसे सिलेरी मसल्स इसको दबा रही थी फैला रही थी, दबा रही थी फैला रही थी, ऐसे ही प्यूपिल का साइज को कम करना छोटा करना बढ़ाना वो जो करता है वो करता है आइरिस। और जो हम कहते हैं ना कलर, इसका आइरिस का फंक्शन काम पता चल गया, प्यूपिल के साइज को घटाना बढ़ाना। प्यूपिल मतलब पुतली के साइज को घटाना या बढ़ाना वो किसकी मदद से होता है, आइरिस की मदद से। और जब हम कहते हैं ना किसी की आंख के कलर को हम डिफाइन करते हैं तो उसकी आंख ब्लू है, उसकी आंख मतलब वाइट है, थोड़ी ब्लू है, ब्राउन है, तो वो आंख का जो कलर डिफाइन करते हैं तो वो किस पे, किसी की आंख का कलर डिफाइन नहीं होता या किसी की उसका पूरी आंख का कलर नहीं होता, वो होता है हमारा आइरिस का कलर। मतलब किसी भी आंख के आइरिस का कलर ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ये ब्राउन ये सब चीजें होती हैं, वो आंख का कलर नहीं होता, बल्कि वो आंख के इस पार्ट के कलर जो होता है आइरिस का कलर बताता है कि उसकी आंख ब्राउन है या ब्लू है। ठीक है, तो ये आपके मेन पार्ट हो गए हैं। और अब जब हम इमेज को देखते हैं तो हमारी रेटिना पे यहाँ पे इमेज बनती कैसी है, तो हमेशा जो इमेज बनती है रेटिना पे वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक इमेज और हमेशा उल्टी। ये आप पता ही होगा मोस्टली लोगों को, 99% को, तो वास्तविक इमेज होती है वो हमेशा क्या बनती है, उल्टी बनती है। तो रियल इमेज बनेगी और उल्टी बनेगी, बट हमारा माइंड जो रीड करता है वो तो सीधी करता है। ठीक है, मतलब कोई बस किसी को हम देख रहे हैं तो वो हमें सीधा ही तो खड़ा दिखेगा, उल्टा थोड़ी ना दिखेगा खड़ा। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। जब आप फ्रेंड सर्किल में या दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो जब आपकी आंख में जो सामने वाला देखेगा तो क्या सीधा दिखेगा, ठीक है, या आप उसकी आंख में देखोगे तो अपने आप को क्या पाओगे, सीधा। ठीक है, तो ये इमेज तो उल्टी रियल बनती है। तो जो ह्यूमन आई, जो ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन जो होता है वो सीधा रीड कैसे करता है, तो जो सीधा रीड करता है वो किसकी मदद से करता है, दंत तंत्रिका, दंत ग्रंथि होती है जिसकी मदद से हमारा क्या होता है, जो इमेज होती है जो उल्टी होती है रियल होती है, इन दंत ग्रंथियों की मदद से हमारा क्या होता है, इमेज को सीधा रीड करता है। तो दोस्तों मेन पार्ट आपको मैंने बता दिया है जहाँ जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और इसके दोष के बारे में रह गए हैं, जो हमारे दोष होते हैं, मतलब दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मायोपिया, प्रेस मायोपिया, ये सब, और हाइपर मायोपिया। तो ये दोस्त के बारे में बताता हूँ, बाकी इनके जो क्वेश्चन हैं उनके बता देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसके बारे में बताता हूँ। एक आइरिस हो गया, आइरिस का काम क्या होता है, पुतली के साइज को घटाना बढ़ाना। सिलेरी मसल्स हो गई टू रेगुलेट ह्यूमन आइज के लेंस को। और कॉर्निया का काम क्या होता है, जहाँ से हमारा प्रकाश एंटर करता है। ठीक है, तो और कॉर्निया को किस तरीके से जानते हैं हम, एज ए विंडो की तरह फंक्शन करेगा, तो वो जो हमारा ह्यूमन आइज का पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है। और आँख का कलर जो डिफाइन होता है वो आँख का कलर नहीं होता, वो होता है हमारे आइरिस का कलर, जिससे हम बताते हैं कि ब्लैक है कि ब्राउन है, ये सब है। ठीक है, और ह्यूमन आइज का हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ह्यूमन आइज के हमारे लेंस का इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं इंडेक्स और इमेज हमारी उल्टी रियल वाइटिटी ये सब कैसे बनता है, अलग अलग केस के सेंटर पे होगी, फोकस पे होगी, किस तरीके से बनेगी। तो ये सारे केस जो है ना मैं आपको डीपली समझाऊंगा, और डीपली के बाद एक छोटी सी ट्रिक 6 के 6 केस की, मतलब आप 18 के 18 केस ऐसी, मतलब 36 के 36 केस एक लाइन में ही ड्रा करोगे आपको रफली, और बता दोगे ये यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा।
वो चैप्टर एक थोड़ा सा है लंबा, उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, बट इस टॉपिक पे है तो आप डाइवर्ट ना होने की बजाय मैं उस टॉपिक को नहीं बीच में छेड़ रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से, मतलब एक लाइन में ड्रा करोगे आप और ये बता दोगे कि 6 के 6 केस, ये यहाँ पे होगा, ये छोटा होगा, ये उल्टा होगा, ये यहाँ पे जाएगा। रफली रफली बता रहा हूँ आपको ओवरव्यू, बाकी इसके 10-12 क्वेश्चन जिस टाइप के बताए थे बता रहा हूँ, उसके बाद आपको दोस्त बताऊंगा, उसके निवारण बताऊंगा, उसको दूर कैसे करते हैं। सिलेरी मसल्स का मैंने फंक्शन बता दिया, इसको लेंस को दबाएगा, घटाएगा, दबाएगा। और प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो प्यूपिल का काम क्या होता है, इसको पुतली का काम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारी ह्यूमन आइज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा 1.47। और प्यूपिल पुतली का काम क्या होता है, जो प्रकाश आएगा उस प्रकाश की अमाउंट ऑफ प्रकाश हमारी कितना देख पा रहे हैं, तो वो होता है हमारा पुतली का वर्क प्यूपिल का टू रेगुलेट्स entering the amount of light। ठीक है, मतलब अगर प्यूपिल ही इसको एंटर करेगा कि हमारी आंख को कितने प्रकाश की जरूरत है, तो ज़्यादा प्रकाश में जा रहे हैं प्यूपिल का साइज घट जाएगा, और कम अंधेरे में जा रहे हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, ये आपको मैंने बताया है। और रेटिना, हाँ एक मेन इंपोर्टेंस होती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था ग्रुप डी और एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ में। जो रेटिना पे होते हैं इसमें हमारे क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सेल्स पाई जाती है इसमें रेटिना में। ये जो रेटिना है, ये वाला पार्ट रेटिना, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें होते हैं हमारे रोड्स एंड कॉन्स। ठीक है, पूछ लिया था कि रोड्स एंड कॉन्स ह्यूमन आइज के किस पार्ट का सेल्स है या कोशिकाएं हैं, तो ये कितनी कितनी होती है, इनकी कभी कभी संख्या ही पूछ लेता है कि इसमें रोड्स की कितनी संख्या होती है और कॉन्स की कितनी संख्याएं होती हैं, और इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं। रोड्स जो होती हैं, हम ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को देखने के लिए जो होती हैं जिम्मेदार होती हैं, रेस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब जो कार्य करती हैं, उस समय हमारी रोड्स कार्य करती हैं। ब्लैक एंड वाइट वस्तु को जब देखते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को मतलब काली को, तो उस समय हमारी रोड्स फंक्शन कर रही होती है रेटिना की। तो इनकी संख्या क्या होंगी, इनकी संख्या होती है 120 मिलियन। ठीक है, और इसकी कॉन्स ये होती है हमारी कलरफुल वस्तुओं की इमेज के लिए, कलरफुल वस्तुओं की इमेज जब बनती है तो उसके लिए जिम्मेदार होती है, उनका संख्याएं जो होती हैं 6 मिलियन होती हैं। क्वेश्चन ये यहाँ से पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा ग्रुप डी में, और या इसमें आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब कुछ भी बच्चे सोचेंगे कि रोड्स एंड कॉन्स के एग्जाम कलरफुल के लिए कौन सी है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मतलब नाम ही बता रहा है। इसमें क्या दिया है बच्चों, कॉन्स सी से, तो सी से हमारा क्या होगा, कलरफुल लाइफ के लिए। अब जब एक हमें पता है, दो ही चीजें हैं, कलरफुल एंड ब्लैक एंड व्हाइट, जब हमें इस चीज की पता है कलरफुल सी से, तो रोड्स किसके लिए जिम्मेदार होंगी, रोड्स क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जिम्मेदार होंगी। जब कौन कलरफुल सी से, कलरफुल रोड्स हमारी ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये संख्या पूछेगा, देखो कलरफुल हर किसी की लाइफ में आपको सिंपल सा पढ़ना है, कलरफुल चीजें बहुत कम ही होती हैं। ठीक है, को 99% लोगों से मिलोगे तो यही बताएगा भाई लाइफ बोरिंग चल रही है, ये है वो XYZ, आपको 100 रीजन बता के छुट्टी कर देगा। तो हर ज़्यादा दिक्कत है तो वो है 120 मिलियन ब्लैक एंड वाइट, और कलरफुल के लिए 6 मिलियन। तो ये कलरफुल 6 मिलियन कम चीज़ है, और ब्लैक एंड वाइट 120। क्लियर हो गया? आई होप कोई, मुझे लग रहा है इसको आप भूल पाएगा, क्योंकि सी से कलरफुल, रोड सब बचा है तो ब्लैक एंड वाइट के लिए। ठीक है, और एक हमारा होता है, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं मानव नेत्र में, 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। उन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एक होता है आयोडोप्सिन और एक होता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इतने प्रकार के होते हैं और नाम भी पूछ लिया जाएगा, आयोडोप्सिन एंड रोडोप्सिन। ठीक है, तो ये तो आपका ह्यूमन आइज के पार्ट के फंक्शनिंग के बारे में बता दिया है, और मैंने आई होप समझ में आएगा कि क्लियर हर एक पार्ट के फंक्शन को क्लियर ही बताया है। ठीक है, 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ मैं।
ये होती है हमारी आउटर मोस्ट टॉप लेयर, तो इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन आइज का टफेस्ट पार्ट, जो हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है ह्यूमन आइज को, मतलब सुरक्षा प्रदान कराती है, वो होती है हमारी आइटो लेयर। इसको बोलते हैं स्क्लेरा। जो इनर साइड होती है इसको हम बोलेंगे इनर मोस्ट ऑफ लेयर आइज। और ये किस चीज़ से बनी होती है, हमारी सेंसेशनल सेल्स, और ये होती है हमारी ब्लैक टिश्यू से बनी होती हैं। जो इसके अंदर द्रव पाया जाता है वो उसको बोलते हैं हम बिटेरियस हूनर। और इसको जो कोइनिया वाली साइड में जो हमारा पाया जाता है उसको बोलते हैं एक्टिवस हूनर। ये कोइनिया पार्ट है, कोइनिया से ही हमारा प्रकाश एंटर करता है, लाइट प्रकाश जो एंटर करेगा वो हमारे कोइनिया से ही एंटर करता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं। और ये लेंस है हमारा, लेंस को कौन रेगुलेट करता है, सिलेरी मसल्स माने पक्षमापी पेशियां। जब हमारे उसको अकॉर्डिंग टू प्रकाश, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट की दूरी के जब हमारे लेंस की बढ़ाने की जरूरत होगी तो सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी, इलंगुएट कर देंगी, और कम करने की जरूरत होगी मतलब पास में लाने की होगी उसको कंप्रेस कर देंगी। तो ये होता है हमारे सिलेरी मसल्स का फंक्शन। तो जो ये पार्ट होता है हमारा, जो मिडिल वाला पार्ट होता है पुतली के साइड का, तो इसको बोलते हैं आइरिस। और जो ये होता है हमारा प्यूपिल, तो प्यूपिल के साइज को घटाता बढ़ाता कौन है, वो होता था आइरिस। और जब भी कलरफुल या किसी भी आँख के कलर को डिफाइन करना होता है तो हम वो जो कलर को डिफाइन करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, आइरिस के। किसी भी आँख के कलर का ब्लैक है, ब्राउन है, या कुछ भी ब्लू XYZ, तो वो क्या होता है, आइरिस का कलर होता है। पुतली का साइज, प्यूपिल का साइज जो घटाता बढ़ाता है वो आइरिस बढ़ाता है, एज ए सिलेरी मसल्स की तरह। घटाना होएगा, बढ़ाना होएगा तो आइरिस उसको दबा देगा या फैला देगा। और रेटिना में 2 सेल्स पाई जाती है, रोड एंड कॉन्स। कॉन्स क्या होती है, कलरफुल के लिए जिम्मेदार होती हैं, इनकी संख्या क्या होती है 6 मिलियंस। रोड क्या है हमारी, रोड ब्लैक एंड वाइट 120 मिलियंस, ठीक है। और ह्यूमन लेंस का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है। और पुतली का काम क्या करता है, पुतली की वर्किंग क्या है कि हमारी आंख में कितना प्रकाश को देख पा रहे हैं, कितनी उसको नीड है, कम है या ज़्यादा है, तो वो सब क्या करता है हमारा, मतलब पुतली जो है उसको वर्क करती है। तो मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता ही दिए हैं जो पूछे जाते हैं। ये पूछा गया था ग्रुप डी में, और सिलेरी मसल्स की फंक्शनिंग शायद ALP के कोई शिफ्ट में पूछी गई थी टेक्नीशियन के। मोस्ट जो चीज़ आपको 2 मिनट देता हूँ नोट कर लो, उसके बाद में इसके दोस्त के बारे में बताऊँगा क्या, मायोपिया, प्रेज मायोपिया, और जरा दृष्टि दोष, ठीक है, वो क्या क्या दिक्कत है और कौन सा लेंस लगा के उन दोष को निवारण किया जाता है, नोट कर लेते हैं। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ। और एक दो चीज़ें और बता दी थी हमने मोस्ट सभी। हाँ, और ये जो होता है ना आउटर वाला पार्ट जो होता है, ये होता है नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता, ये अपारदर्शी होता है। जो आउटर मोस्ट ऑफ लेते हैं अपारदर्शी, ठीक है। और जो ह्यूमन आइज की हमारी गोल है, इसका जो साइज होता है 2.3 समथिंग 2.5 सेंटीमीटर साइज की होती है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ दोष और निवारण के बारे में।
टॉपिक ह्यूमनाइज कुछ समझ में हो गया होगा, रेटिना पे कैसे बन रहा है, किस तरीके से क्या इमेज हो रही है, लेंस घट बढ़ रहा है, जो मैंने बताया है ये मिटा देता हूँ। ऐसा होता है अगर जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनको लोग चीज़ों को धुंधली दिखाई देती हैं और धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो जो मतलब कोई पास में रखी है वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही, दूर रखी है तो दिखाई नहीं दे रही, तो वो सब क्या सिलेरी मसल्स का मैंने फंक्शन बताया ना आपको, क्या पास में रखी वस्तु को देखना है तो क्या उसको इलंगुएट कर देना है, दूर की वस्तु को देखना है तो उसको कंप्रेस कर देना तो रेटिना बनेगी। तो जब सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है ना ज़्यादा उम्र के लोगों में, तो वो काम करना एक्चुअली मतलब फंक्शनिंग उनकी प्रॉपर नहीं होती। तो वो ऐसा होता है जो मानव नेत्र का लेंस होता है उसको दवा छोड़ देती हैं, तो कभी पहले बन जाता है रेटिना से, उसको कभी इलंगुएट कर देती है, फैला देती हैं लेंस को, तो रेटिना से मतलब पार बन जाता है। तो इसलिए ज़्यादा उम्र के लोगों में जो होती है ना वो दिक्कत हो जाती है, धुंधली कुंधली और दूधिया, और ये और आँख का कलर जो धुंधिया सब दिखाई देता है धुंधला, जो उसको बीमारी को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। ठीक है, यहाँ से भी एक पूछ ले जाता है कभी कभी ग्रुप डी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो होते हैं हमारे, जो कलर दूध या सा हो जाता है आँख को, उस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, अब मैं दोस्त के बारे में बताता हूँ जो हमारे क्या है, तीन प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है हमारा हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। और एक होता है हमारा प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। ये किन उम्र के लोगों में होता है अधिकतर, जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनको क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। अधिक उम्र के लोगों में क्या पाया जाता है, हमारा प्रेस मायोपिया पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट जो है हमारा साफ दिखाई देता है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। नियर ऑब्जेक्ट जो है हमारा साफ दिखाई देगा, जबकि फार ऑब्जेक्ट दूर का, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी, जबकि दूर की वस्तु फार ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देंगी। तो इस दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है मैं आपको बता देता हूं। ये होता है हमारा ह्यूमनाइज, जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, प्रकाश आ रहा है, तो क्या होता है हमारा पास दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देंगी, तो उसके पीछे क्या होगा, लेंस है, उस इसमें हम क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं इसके लिए। जब अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या है, प्रकाश को डाइवर्ज करेगा, मतलब फैलाएगा, क्योंकि अगर लेंस नहीं लगाते हैं तो ये रेटिना से पहले बना देगी, कभी रेटिना यहाँ है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या है, ये हमारा ह्यूमनाइज का लेंस का साइज है, तो क्या होगा, ये जो आ रही है हमारे इसके लिए मतलब डायरेक्ट, जब हमने क्या लगा दिया, अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस लगा दिया, ये होता है हमारा कन्वर्जिंग फैलाता है। तो अगर जब एक लेंस से पहले हमने क्या लगाया, ये लेंस लगा दिया अवतल लेंस, तो इस केस में क्या होगा, जब यहाँ से अमाउंट ऑफ वो जाएगी एनर्जी, मतलब वस्तु का जो ऑब्जेक्ट जाएगा, तो ये क्या होती है हमारी फैलाती है चीज़ों को, ये यहाँ जाएगा, ये इस लेंस में जाएगा, तो इस केस में जो बनाएगी हमारी वो क्या होगा, रेटिना पे बना देगा। ठीक है, यहाँ रेटिना से पहले बन रहा होगा। तो इस दोष के लिए जो निवारण होता है वो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस दूर लगाकर हम निकट दृष्टि दोष को या मायोपिया को इसके निवारण कर सकते हैं अवतल लेंस की मदद से।
अब ये क्या होगा हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल की जरूरत पड़ती है। ये हमारा ह्यूमनाइज का लेंस, ये क्या है ह्यूमनाइज, इसका लेंस हो गया, ये हमारा हो गया लेंस। अगर हम क्या है लेंस नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं हम एंट्री, प्रकाश एंटर हो रहा है डायरेक्ट विदाउट लेंस के, तो विदाउट लेंस के सपोज करो ये गया हमारा प्रकाश, ये है हमारा विदाउट लेंस, इसको लेंस को नहीं लगा यहाँ पे, बिना लेंस के प्रकाश एंटर कर रहा है, तो इस केस में ये है हमारा रेटिना। तो क्या होगा इस केस में, ये बनाएगा रेटिना से उधर की साइड बना देगा। और जब हम इसको लगा दिया लेंस को, तो लेंस लगा देंगे तो हम जब एंटर करेगा तो इसको क्या है डाइवर्ट, मतलब कन्वर्ट कर देगा, इसको एक जगह मतलब कम कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो इस केस में जब कन्वर्ट कर देगा, सॉरी, तो हमारा क्या है ठीक जहाँ पे हमको चाहिए था इमेज, वहाँ रेटिना पे मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष का। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, मतलब दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं क्या दिखाई देंगी हमारी, साफ दिखाई देंगी, और पास की वस्तुएं क्या होंगी इसमें धुंधली दिखाई देंगी। ठीक है। और जो तीसरा केस में क्या होता है, जो अधिक उम्र के लोगों में होता है, आपने देखा भी होगा कोई तुम्हारे ताऊ दादा बाहर आँख पे जो है नाक पे लेंस रख के जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उस समय क्या होता है वो कौन सी वस्तु को देख रहे होते हैं, मतलब उन्हें पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है ये जो होता है उसमें उस दोस्त के केस में क्या होता है बायोफोकल लेंस लगा होता है। बायोफोकल लेंस, ये ऊपर का जो लेंस होता है ना, तुमने देखा भी होगा ज़्यादा उनके लगे हैं बुढ़े बुढ़े चश्मे, उसमें दो लेंस दो साइज के तिरछे बिरछे बने होते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, ये हमारे दूर की वस्तुओं के लिए लगा होता है, ये वाला दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये पास की वस्तुओं के लेंस को लिए देखने के लिए लगा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा टॉपिक के पार्ट के फंक्शन के लिए सारा कुछ आपको बता दिया। प्रॉपर स्लेरी मसल्स क्या होती हैं, रेटिना क्या होता है, पिपल का साइज कितना होता है, रोड एंड कोन्स कितना होते हैं, और आई होप आपको समझने भी आया होगा जो है कम्प्लीटली। तो आपको वीडियो कैसी लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो पहली बार मेरी वीडियो देखी है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक एंड डिसलाइक भी कीजिए कि कितने % मैंने आपको दे पाया है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।